हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें कहा गया है इन हाउ मेनी ऑफ द डिस्टिंक्ट परम्यूटेशन ऑफ लेटर इन मिसिसिपी डू द फोर आइज नॉट कम टुगेदर। आपके पास एक वर्ड दिया है मिसिसिपी और आपको कहा गया है इन वर्ड के लेटर्स का यूज करके आपको डिस्टिंक्ट परम्यूटेशंस बनाने हैं। और दूसरी बार पूछा गया है डू द फोर आइज नॉट कम टुगेदर, कि चारों आई एक साथ नहीं आने चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इस लेटर में, इस वर्ड में कितने लेटर है और क्या इन लेटर में कोई लेटर रिपीट हो रहा है या नहीं। तो टोटल लेटर पहले है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। टोटल लेटर्स दिस इज 11, जिसमें फ्रीक्वेंसी ऑफ आई, क्योंकि इसमें देखते हैं आई जो है 1 2 3 एंड 4 टाइम है। सिमिलरली फ्रीक्वेंसी ऑफ एस, तो एस भी हमारा 4 टाइम है। एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ पी देखते हैं तो वो भी हमारा 2 टाइम है। Therefore, total possible arrangement this is equal to 11 factorial divided by 4 factorial into 4 factorial into 2 factorial। हमने क्या किया, इसके टोटल लेटर्स को उनकी फैक्टोरियल के साथ जिस लेटर की फ्रीक्वेंसी रिपीट हो रही है उनसे डिवाइड कर दिया। ऐसा करने के पीछे कारण ये है कि अगर हम इनके फ्रीक्वेंसी से डिवाइड नहीं करते हैं तो रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स पॉसिबल है। मतलब जैसे हमारे पास एक लेटर है, एक वर्ड है गगन, और हमें इनसे डिफरेंट परम्यूटेशंस बनाने हैं। तो इनमें हम लेटर्स को रिपीट करना चाहेंगे। और जब रिपीट करेंगे तो सपोज इस ए को हम यहाँ से इस प्लेस पे ले जाते हैं या इस लेटर ए को इसके प्लेस पे लाते हैं, तो दोनों केस में हमारा जो न्यू वर्ड फॉर्म होगा वो सेम होगा गगन के ही जैसा। वैसे ही अगर जी को हम इस जी के पास ले जाए और इस जी को इसके पास लाए, तब भी जो हमारा परम्यूटेशन होगा वो सेम वर्ड गगन के जैसा ही होगा। तो ऐसे कई सारी अरेंजमेंट हो सकती है जिसमें डुप्लीकेसी यानी रिपीटेशन ऑफ वर्ड पॉसिबल हो। तो उन्हीं डुप्लीकेसी को हटाने के लिए हम उस लेटर की फ्रीक्वेंसी से इनको डिवाइड करते हैं। तो 11 को हमने 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल से डिवाइड किया, और जब इसे सॉल्व करते हैं तो ये आपको मिलता है 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल होल डिवाइडेड बाई दिस 4 फैक्टोरियल इंटू दूसरे फैक्टोरियल को सॉल्व कर लेते हैं। 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 2 फैक्टोरियल को 2 इंटू 1। ये 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 4 2 जा 8 कैंसिल हो गए, 3 2 जा 6 कैंसिल हो गए, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, ये 2 और ये 2 भी कैंसिल हो गए। इस तरह आपसे बचा 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 7 इंटू 5। और जब इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल जो अरेंजमेंट मिलेगा वो होगा 3 4 6 5 0। ठीक है। सेकेंड पार्ट में हमें पूछा गया है डू द 4 आई नॉट कम्स टुगेदर। ऐसे अरेंजमेंट बताओ जिसमें चारों आई एक साथ नहीं आते हो। तो उस सिचुएशन में हम पहले ये फाइंड करेंगे कि चारों आई आने वाले अरेंजमेंट कितने होंगे। तो सबसे पहले हम 11 प्लेस बनाते हैं, क्योंकि हमारे पास 11 लेटर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, जिसमें से हमें इन 4 प्लेस में
केवल आई को प्लेस करना है। जब इन 4 प्लेस में आई को प्लेस करेंगे तो चूंकि चारों प्लेस पे आई है इसलिए हम इसे 1 काउंट करते हैं। तो ये 4 प्लेस मिलकर के केवल एक प्लेस की वैल्यू बता रहा है। बाकी हमारे पास बचते हैं 1 2 3 4 5 6 7 मोर प्लेसेस। तो 7 and 1 8 प्लेसेस जो हमें फिल करना है, और इन 8 प्लेस को फिल करने के लिए हम 8 फैक्टोरियल यानी 8 अरेंजमेंट कर सकते हैं 8 वेज से। सो टोटल पॉसिबल अरेंजमेंट ऑफ words containing 4 i's together। हम ऐसे परम्यूटेशन कर रहे हैं जिसमें चारों आई एक साथ आते हो, तो उसके लिए 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। अब ये 4 और 2 से डिवाइड क्यों किया, क्योंकि इस 8 में हमारा एस भी 4 टाइम आएगा और पी 2 टाइम आएंगे, इसलिए उसकी फैक्टोरियल से उसके फ्रीक्वेंसी से इसको डिवाइड कर दिया। जिसको सॉल्व करते हैं तो 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल होल डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 1 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 4 जा 8, तो आपको मिलता है 4 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5, और इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको मिलेंगे 840 अरेंजमेंट। ये 840 अरेंजमेंट वो सारे अरेंजमेंट है जिसमें 4 आईज एक साथ आते हैं, चारों आई एक साथ आते हैं। बट हमें ऐसे परम्यूटेशन चाहिए जिसमें चारों आई एक साथ नहीं आते हो। आगे देखते हैं। Therefore, the arrangement of in which 4 i's do not come together is equal to, हमारे पास टोटल परम्यूटेशन था 3 4 6 5 0, जिसमें से ऐसे परम्यूटेशन जिसमें चारों आइज आते हो वो है 840। तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको मिलता है 33810। ये वो अरेंजमेंट है जिसमें चारों आई एक साथ नहीं आते हैं, और यही हमें सेकेंड पार्ट में फाइंड करना था जो कंप्लीट हो गया। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 आपकी कंप्लीट होती है। क्वेश्चन नंबर 11 अगले वीडियो में। तब तक आप वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।